आज बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश बना ही लेते हैं। चलो आज हम दिखाते हैं आपको बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश बनाना। सेटिंग कैसे करेंगे सर, क्योंकि बड़ा बड़ा सेंटेंस आ जाता है तो माइंड खराब हो जाता है। तो माइंड खराब नहीं होगा आज के बाद। तो दोस्त कैसे सभी, आपका फिर से क्रिएटिव स्टडी बैच में आपका स्वागत है। तो आज फिर चलते हैं, बिना देर किए हुए नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर आज पदबंध हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज आपको समझा देंगे पदबंध क्या है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कहाँ, रोहतास में सासाराम किंग कॉन्ग स्पोकन में आ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका, मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ, बड़ा सेंटेंस। देखते हैं बड़ा सेंटेंस देकर बनाते हो कि नहीं। अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ ताकि इसको नोट करना है ना। चलिए इस गांव का पहला लड़का उस गांव के दूसरे लड़के के साथ अंग्रेजी की तीसरी किताब खरीदने के लिए सासाराम के चौथे दुकान पे जा सकता है। ये है आपका बड़ा सेंटेंस, देख रहे हो ना। एक सेंटेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। इसका इंग्लिश बनाना है तो क्या करोगे, क्योंकि बड़े बड़े इंग्लिश का हिंदी कर सकते हो तो इतने बड़े सेंटेंस का इंग्लिश का क्यों नहीं बना सकते। मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश बनना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को सर्च करेंगे। सब्जेक्ट है कहाँ, तो सब्जेक्ट को सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन वर्ब के साथ किसने या कौन लगाकर जब सवाल करोगे और जब आंसर आएगा तो वही होगा आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता। समझ गए, कर्ता होता है। इसके बाद वर्ब लास्ट में होता है। तो वर्ब में देखते हैं, यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब पहले इसको क्या करेंगे कि बारी से हम क्या करेंगे कि कई बार इसको पढ़ेंगे, एक या दो बार। जैसे इस गांव का पहला लड़का उस गांव के दूसरे लड़के के साथ अंग्रेजी की तीसरी किताब खरीदने के लिए सासाराम के चौथे दुकान पर जा सकता है। तो जा सकता है, ये हो गया नंबर 3 वर्ब। और जा सकता है कौन, तो क्या आंसर मिला, इस गांव का पहला लड़का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया नंबर 1 सब्जेक्ट। अब बीच में जो भी है नंबर 2 में चला गया है, यानी ऑब्जेक्ट रूप में है। तो शुरू और स्टार्टिंग सब्जेक्ट और वर्ब का इंग्लिश बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच वाले के में थोड़ा सा झंझट है। बीच वाले को सेटिंग क्या करना है, कहाँ से कहाँ रखना है, ये पहले ध्यान देना होगा। तो पहले बना लो आप, फर्स्ट और थर्ड बना लेते हैं। इस गांव का पहला लड़का, कागे की लगा है ना, इस तरह से बनाएंगे। The first boy, पहला का फर्स्ट, दूसरा का सेकंड, तीसरा का थर्ड, ऐसे होता है। The first boy of, दाएं से बाएं बनाएंगे, काके की लगा हुआ है ना, तो दाएं से बाएं बनाएंगे, ऑफ इस गांव, दिस विलेज। आज जा सकता है, सकना के लिए कैन गो, सब्जेक्ट वर्ब हो चुका है। अब बीच वाले को हम सेटिंग करेंगे। तो पहले हम अलग अलग खंड में पदबंध के अनुसार इसको हम खंडित कर लेंगे। इसको हम खंड के रूप में क्या करेंगे कि बांट देंगे। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ रुकता है, कहाँ से कहाँ स्टेशन इसका रुकने का है। तो उस गांव के दूसरे लड़के के साथ यहाँ से अलग, ये अलग पदबंध है यहाँ पे।
अंग्रेजी की तीसरी किताब खरीदने के लिए मैंने बताया था ना, जहाँ रहेगा वहाँ पे रुक जाना है। इसके बाद सासाराम के चौथे दुकान पर जो है अलग है, समझ गए। इसमें क्या है, बीच में 3 पदबंध आया हुआ है। तो अब सवाल है कि इसको किसको पहले लिखे, किसको बाद में लिखे। तो हम काम के अनुसार सेटिंग करेंगे, कौन काम पहले हो सकता है, कौन काम बाद में हो सकता है, इसके अनुसार क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या करेगा, उस गांव के लड़कों के साथ ही होगा कि अंग्रेजी की तीसरी किताब खरीदने के लिए मूड बनाएगा कि सासाराम की दुकान पर चल ही जाएगा, क्या करेगा पहले। तो पहले गांव लड़कों के साथ होगा, है ना, बातचीत करेगा। तो बनाएंगे इसको पहले, उस गांव के दूसरे लड़के के साथ। तो के साथ काके की लगा है ना, तो दाएं से बाएं बनाएंगे इसको, फिर दाएं से बाएं पहले बनाएंगे। के साथ क्या होता है, विथ। अब दूसरे लड़के सेकेंड हुआ है के का ऑफ, उस गांव, दैट विलेज। अब ये हो गया, साथ हो गया। इसके बाद में क्या होगा, किताब खरीदने की योजना बनाएगा, है कौन सी किताब खरीदना है। तो इसके बाद इसको यूज करेंगे। तो अंग्रेजी की तीसरी किताब खरीदने के लिए, तो के लिए लगा हुआ है तो दाएं से बाएं की ओर, यहां से लेकर यहां तक। तो खरीदने के लिए टू बाई तीसरी किताब, थर्ड बुक अंग्रेजी की, ऑफ यहाँ की है ना, तो ऑफ दाएं से बाएं चल रहा है, तो ऑफ इंग्लिश। अब क्या है कि सासाराम के चौथे दुकान पे, लास्ट में है ना, तो चौथे दुकान पे क्या है, तो एट द फोर्थ शॉप सासाराम के, ऑफ सासाराम। तो इस तरह से क्या है कि आपका सेंटेंस बड़ा बन चुका है। देखे ना, पदबंध कितना बड़ा रोल था इंग्लिश बनाने में। इस तरह का हम सेंटेंस आपको बताते रहेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस कैसे इंग्लिश बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद में जो कुछ भी लिखा जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चन यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू सो मच।